मनुष्य के जीवन में अस्तित्व का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जिस इंसान ने बहुत कुछ पाया है वो भी कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। जिस इंसान के पास ज्यादा कुछ नहीं है उसकी तलाश तो चलती ही रहती है। ये तलाश मन के अंदर और बाहर दोनों जगह चलती है। लगता है बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी आजकल अपने इसी अस्तित्व की तलाश में निकली हैं। कहीं फिलॉसफी का ओवरडोज तो नहीं हो गया? चलिए इधर उधर की बातें छोड़कर मुद्दे पर आते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। दरअसल पंकजा मुंडे आजकल शिव शक्ति परिक्रमा यात्रा कर रही है। 4 सितंबर से 11 सितंबर की इस यात्रा के दौरान वो महाराष्ट्र के सभी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही हैं। इस दौरान वो 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में 8 जिलों को कवर करेंगी और जनता से संवाद भी करेंगी। औरंगाबाद में संत भगवान बाबा मंदिर में दर्शन कर पंकजा मुंडे ने अपनी शिव शक्ति परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की। लेकिन बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की यह यात्रा ना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए निकली हैं। साथ ही अपनी पार्टी में अपने विरोधियों को भी एक मैसेज दे रही हैं कि प्रदेश में उनकी साख बरकरार है। पंकजा मुंडे ने यात्रा शुरू करने से पहले ही कहा, आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उन्हें मुझ पर जरूर गर्व होगा। वो जहां भी होंगे मुझे आशीर्वाद देंगे। पंकजा मुंडे का मैसेज साफ है। अपनी इस यात्रा से वो बहुत सारे आशीर्वाद बटोरने निकली हैं। भगवान का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, सब एक साथ। साथ ही वो महाराष्ट्र की जनता को अपने दिवंगत पिता और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की भी याद दिला रही हैं, जिनकी महाराष्ट्र में बड़ी साख थी। गोपीनाथ मुंडे ने 1994 में संघर्ष यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। वैसे तो पंकजा ने इस यात्रा का कोई भी राजनीतिक मतलब निकालने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी पर्सनल यात्रा है और इसे पार्टी के एजेंडा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन भला ऐसा हो सकता है कि एक नेता चुनाव के मौसम में किसी यात्रा पर निकले और उसमें राजनीति ना जुड़ी हो? पंकजा मुंडे की इस यात्रा के माध्यम से खुद पंकजा मुंडे और जनता कई सवाल के जवाब ढूंढ रहे होंगे। पहला सवाल, क्या अगला विधानसभा चुनाव पंकजा मुंडे अपनी पारंपरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी परली से लड़ेंगी? इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछली बार उनके चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने उन्हें परली से हराया था। धनंजय मुंडे अब एनसीपी अजीत पवार गुट में है और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता में है। अगर अगले महाराष्ट्र चुनाव तक महायुति गठबंधन में सब ठीक ठाक चला तो बहुत चांसेस हैं कि परली की सीट एनसीपी के खाते में जाएगी और धनंजय मुंडे वहां से खड़े होंगे। दूसरा सवाल, अगर पंकजा मुंडे परली से नहीं तो कहां से चुनाव लड़ेंगी? सुनने में आ रहा है कि वो परली से शिफ्ट होकर पाथरडी से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन क्या वो ये चुनाव बीजेपी से लड़ेंगी? क्योंकि पिछले कुछ समय में बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। 2019 में अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से चुनाव हारने के बाद फडणवीस और बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और उन्हीं की जाति के दूसरे नेताओं जैसे कि भगवत करड़ और रमेश करड़ को प्रमोट करना शुरू किया। तीसरा सवाल ये कि अगर पंकजा बीजेपी से नहीं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? इसे लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। कुछ महीने पहले उन्हें बीआरएस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में उनका नेता बनने का ऑफर मिला था, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी। वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश कड़ू ने कहा कि अगर पंकजा मुंडे के साथ 15 एमएलए आते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कड़ू के इस बयान के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुल मिलाकर द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पंकजा मुंडे के इस यात्रा से सिर्फ पंकजा को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी को भी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पंकजा का रोल उनकी पार्टी में क्या होना चाहिए या होना चाहिए भी या नहीं। आपके इस टॉपिक पे क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।